प्रायोगिता बनाया जाए तो 7 लाख टीम आप बनाएंगे ना, तब इसके बाद आपका कहीं जाके चांस इसमें बनेगा। अब उसमें भी कैप्टन वाइस कैप्टन को मिला के लिया जाए तो 7 लाख प्लस हो जाता है टीम, ठीक है। तो ये धीरे धीरे क्या होता है, आपका लत लगना शुरू हो जाता है और इसमें जीतने का चांस बहुत कम रहता है। इसलिए इसको कहा जाता है अपने रिस्क पर खेलो और स्वयं जोखिम उठाओ, ठीक है। आपको लगता है 50 रुपये 49 रुपये, धीरे 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 क्या होता है, अगर एक आध लोग जीत भी जाती है इस मैच को ना, तो देखना उसके पीछे हिस्ट्री कितने सालों से खेल रहे हैं और कितना पैसा बर्बाद कर चुके हैं, वो उनसे पूछिएगा आप, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कई सालों से 50 रुपया 49 रुपया लगाते लगाते कई हज़ारों रुपया रोज़ हार जाते हैं और क्या करते हैं, अपने रोज़ की दिनचर्या में से ही पैसा क्या करते हैं, कटता उनका चला जाता है, ठीक। अब सब जय हिंद दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे फैंटेसी ऐप की सच्चाई, ग्लैम्बलिंग क्या होता है, इसके बारे में आपको पूरा विस्तार से बताएंगे, कैसे काम करता है आपका जो भी ऐप होता है, फैंटेसी ऐप, ड्रीम 11, तमाम सारी ऐप जो है उसके बारे में। चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं कि देखिए, अगर 49 रुपया लगाने से हमें 1 करोड़ रुपया मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप खुद सोचिए कि जो क्रिकेट को खेल चुके हैं, संन्यास ले चुके हैं, वो कमेंटेटर का काम करते हैं, जाकर हम मैच से बोलते हैं, वो लोग क्यों नहीं जीत जाते हैं 1 करोड़ रुपये। तो इसकी पूरी सच्चाई आप लोग समझिए। जो कोच होते हैं, जो हर क्रिकेटर के बारे में जानते हैं, कौन क्रिकेटर कितना बढ़िया खेलता है, पिच के बारे में जानते हैं, जो उस मैच पे खेल चुके हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन वो लोग क्यों 1 करोड़ रुपए नहीं जीत पाते हैं। अब देखिए, इसकी पूरी सच्चाई मैं आपको बताऊंगा, आपको कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता है। चलिए इसके बारे में हम शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सट्टा शुरू कहाँ से होता है। देखिए, सबसे पहले महाभारत से शुरू होता है। जो सट्टा होता है यहाँ से शुरू होता है। पहले देखिए, पासा चाकर पाचीसी, ये महाभारत में मामा शकुनी के ज़माने से शुरू होता है। देखिए, ये जो होता है इसी में इसको बड़ा निगेटिव रूप से लिया गया है, क्योंकि जो भी फैंटेसी ऐप होता है या आपका जो भी सट्टा होता है जो खेला जाता है, निगेटिव फॉर्म में आता है। अब देखिए, इसके बाद जैसे धीरे धीरे समय बीतता है, 16वीं शताब्दी में मुगल में अकबर जो थे वो मुर्गा के बहुत शौकीन थे, मुर्गा फाइटिंग कराते थे, ठीक है। तो वो भी एक खेल के रूप में रखा गया है 16वीं शताब्दी में। इसके भी धीरे धीरे समय बीतता है। फिर आता है 77 आपका 1777 ईस्वी। अब देखिए, इसमें क्या होता है ना, अंग्रेज आ जाते हैं। अब अंग्रेज क्या करते हैं, हॉर्स रेसिंग मतलब क्या कराते हैं, घोड़े का दौड़ कराते हैं, क्रिकेट शुरू करते हैं। अब इसी से होता है ग्लैम्बलिंग की शुरुआत। अब देखिए, इसमें क्या होता है, हॉर्स रेसिंग में कि घोड़े दौड़ रहे हैं, एक पंक्ति में घोड़े दौड़ रहे हैं, उसके ऊपर सट्टा लगाया जाता है, बोली लगाया जाता है, पैसा लगाया जाता है और उसमें अच्छा मुनाफा लोग कमाते हैं। फिर धीरे धीरे क्रिकेट का शुरुआत हुआ। क्रिकेट की शुरुआत होने के बाद यहाँ ग्लैम्बलिंग अब शुरू होता है कि जैसे पिच पर घोड़ा दौड़ता है उसके ऊपर पैसा लगाया जाता है, वैसे क्यों ना क्रिकेट के ऊपर जब कोई क्रिकेटर खेलता है तो उसके ऊपर क्यों ना पैसा लगाया जाए, छक्का मारेगा, चौका मारेगा, ठीक है। धीरे धीरे यहीं से शुरुआत होती है आपका ग्लैम्बलिंग की शुरुआत, ठीक। अब देखिए, फैंटेसी ऐप यहीं से शुरू होता है। आगे देखिए, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इसके बाद कई जगह इसका सट्टा घर बन गया, लोग सट्टा खेलने लगे, धीरे धीरे कई सारे केस आने लगे, लोग पैसा हारने लगे, झगड़ा झंझट तमाम सारी बातें होने लगी, ठीक। इसके बाद एक एक्ट पारित हुआ अंग्रेजों के द्वारा, द पब्लिक ग्लैम्बलिंग एक्ट 1867। अब देखिए, ये जो एक्ट आता है, इस एक्ट में साफ लिखा रहता है, सेक्शन 12 में जाएंगे तो उसमें लिखा है कि जो कोई भी, चाहे मुर्गा लड़ाना हुआ, चाहे किसी के ऊपर पैसा लगाना हुआ, ठीक है, जो भी सट्टा पैसे के ऊपर है उसको क्या है, गैर कानूनी मानता है। लेकिन यहीं पर निकल के आता है कि गेम भी क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है गेम ऑफ चांस और एक होता है गेम ऑफ स्किल। देखिए, जो गेम ऑफ चांस होता है, जो लक के ऊपर निर्भर है, भाग्य के ऊपर निर्भर है, उस क्या है, इनलीगल है। क्या है, भारत में इनलीगल है। लेकिन जिसके ऊपर बुद्धि लगाया जाए, माइंड सेट लगाया जाए, फिजिकल रूप से काम किया जाए, ठीक है, प्रिडिक्शन किया जाए, ठीक है, स्किल उसके ऊपर है, तो उसको हम लोग बोलते हैं गेम ऑफ स्किल। यहीं पर पूरा मामला बस जाता है। अब देखिए, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद होता है। इसके बाद क्या होता है, 7th शेड्यूल में क्या किया जाता है, इस एक्ट को सेम टू सेम क्या कर दिया जाता है, रख दिया जाता है। अब 7th शेड्यूल में क्या होता है, जब इस लिस्ट में चला जाता है तो इसका मतलब हो गया कि कोई भी राज्य, जो भारत का कोई भी राज्य इस फैंटेसी ऐप या जो भी एक ग्लैम्बलिंग है इसको अपने अनुसार लागू कराना चाहेगा तो कराएगा, बैन कराना चाहेगा तो बैन करा देगा, ठीक है, अपने मुनाफा के अनुसार होता है, ठीक। इसके बाद बिहार, मणिपुर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में क्या कर दिया गया, इसको सेम टू सेम क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया इस एक्ट को। इसके बाद फिर समय के अनुसार अभी आगे बताएंगे। देखिए, असम, तेलंगाना, सिक्किम, नागालैंड, आंध्र प्रदेश में क्या कर दिया गया है, 2022 में इस फैंटेसी ऐप को बंद कर दिया गया है। यहाँ पर कोई भी फैंटेसी ऐप आप नहीं खेल सकते इन राज्यों में। क्यों, अभी इसका आगे बताएंगे, इसकी कहानी पूरा डिटेल्स क्यों इसको बैन कर दिया गया है। देखिए, समझिए। अब आता है, देखिए,
ईयर्स 2000 सन में। अब देखिए ऑनलाइन गेमिंग आता है, ऑनलाइन गेमिंग का जमाना। अब देखिए एक्ट जो थे ये तो पुराने थे, लेकिन ऑनलाइन गेम क्या था, नया था। इसके पहले देखिए एक गेम बना था ESPN और स्पोर्ट्स, दो कंपनियां मिलकर एक गेम बनाई थी। उस गेम को क्या हुआ था 2001 में शुरू किए थे, लेकिन क्या हुआ था उस समय पास लोगों के पास मोबाइल ना होने के कारण वो क्या हो गया, गेम असफल रहा अपने। फिर इसके बाद देखिए 2007 में हर्ष जैन क्या करते हैं, यूएसए में देखते हैं कि फैंटेसी ऐप का बहुत ज़्यादा क्रेज है, लेकिन वो क्या करते हैं, इंडिया आते हैं। इंडिया आने के बाद देखिए कहते हैं ना, जब अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। 2007 में यूएसए से आते हैं कहाँ, इंडिया में, क्या, फैंटेसी ऐप शुरू करने के लिए। लेकिन देखिए 2008 में हमारे यहाँ क्या हो जाता है, आईपीएल शुरू हो जाता है। अब इनकी किस्मत साथ दे देती है। तो अब देखिए समझिएगा, जब आईपीएल हमारे यहाँ शुरू हो जाता है तो ये लोग क्या करते हैं, फैंटेसी ऐप पहले बनाते हैं। फैंटेसी ऐप बनाने के बाद क्या करते हैं, उसको सब्सक्रिप्शन पे रख देते हैं, और सब्सक्रिप्शन पे रखने की वजह से इस पे लोग कम भीड़ होते हैं। अब 2008 में देखिए इस पे भीड़ होने का कारण, क्योंकि धीरे धीरे यहाँ पे भी मोबाइल आना शुरू हो गया, लोगों के पास एंड्रॉयड मोबाइल होना शुरू हो गया, ठीक है। धीरे धीरे यहाँ पर मोबाइल होने के कारण लोग इस पे यूजर बढ़ते गए, ठीक। इसके बाद अब इसके हम आप बताते हैं कि अगर आप कोई इवेंट लगाते हैं, अब इसको ना आप ध्यान से समझिएगा कि जो ऑनलाइन गेमिंग है इसमें आपको साफ साफ मना कर दिया जाता है कि अपने स्वयं के रिस्क पर इसको खेला जाए। क्यों, इसीलिए क्योंकि गेम आप स्किल, क्योंकि इसमें आप प्रेडिक्शन करेंगे, प्रेडिक्शन के ऊपर आपका कौन सा जो क्रिकेटर है चलेगा कि नहीं चलेगा, ठीक है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप फैंटेसी ऐप आप कोई भी डाउनलोड करते हैं तो उसके कई सारे क्लासरूम होते हैं। क्लासरूम मतलब होता है उसका अलग अलग फैंटेसी 49 रुपये 29 रुपये तमाम सारी चीज़ें होती हैं। अब समझिए आप 49 रुपये लगाते हैं, इसके बाद आप क्या करते हैं कि उसमें क्रिकेटरों को चुनते हैं। क्रिकेटरों को चुनने के बाद क्या करते हैं, उसको आप लोग कैप्टन वाइस कैप्टन बनाते हैं। अब देखिए इसमें धीरे धीरे इसका लत लग जाता है, क्योंकि आपको उसमें बताया जाता है इंट्रोडक्शन में कि यह गेम अपने स्वयं के ऊपर खेलें, क्योंकि इसकी आदत लग सकती है, ठीक है। इसमें आपको साफ साफ उसमें इंट्रोडक्शन में दिया जाता है, ठीक। इसके बाद देखिए चेतावनी दे दिया जाता है इसमें साफ साफ। इसके बाद क्या होता है, आप क्या करेंगे, इस फैंटेसी ऐप को डाउनलोड करेंगे, धीरे धीरे आप क्या करेंगे, उसमें टीम बनाएंगे, पैसा इन्वेस्ट करेंगे। पैसा इन्वेस्ट करने के बाद जब आपका जो भी आपने क्रिकेटर लिया है, अगर वो पिच पे खेल रहा है, ठीक है, और उसने छक्का मारा, चौका मारा, तो आपका पॉइंट क्या होगा, बढ़ता रहेगा। अब जब आपका पॉइंट बढ़ता होगा तो आपके अंदर एक एनर्जी आएगा, आपके अंदर क्या होगा, एक लत लगना शुरू हो जाएगा। अब धीरे धीरे लत क्या होगा, एकदम जैसे जिस प्रकार ड्रग्स और अल्कोहल का लत हो जाता है, वैसे धीरे धीरे इस फैंटेसी ऐप का भी लत हो जाता है। WHO ने साफ साफ कहा है कि जो फैंटेसी ऐप है ये ड्रग्स और अल्कोहल के समान लत होती है। इवेंट की हम बात करते हैं, अगर मेगा इवेंट, अगर जो फैंटेसी ऐप इतना अच्छा है तो आप खुद सोच लीजिए कि जो क्रिकेटर मैच खेल चुके हैं, मैच खेलने के बाद वो क्या कर रहे हैं, जाके कमेंटेटर का काम कर रहे हैं, वहाँ बोल रहे हैं मैग लेके, वो क्यों नहीं, उनके पास तो अनुभव आपसे ज़्यादा है, क्योंकि मैच खेले हैं, पिच रिपोर्ट जानते हैं, कौन क्रिकेटर कितना बढ़िया खेलता है, सबके बारे में अच्छे जानते हैं। कई सारे कोच होते हैं जो क्रिकेटरों को कोचिंग देते हैं, उनको तो सब पता होता है XYZ, तो वो लोग क्यों नहीं जीत जाते। आपने कभी देखा है, एक आध लोग, इक्का तुक्का लोग क्या करते हैं, इस मैच को जीत जाते हैं, और उसको देखकर करोड़ों युवाएं क्या करते हैं, मोटिवेशन मिल जाता है उनको, वो भी सट्टा लगाना शुरू करते हैं। अब देखिए इसकी मैं बात करूं कि एक मेगा इवेंट में लगभग 15,000 करोड़ रुपए लगता है। अब इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट सरकार का टैक्स 30% क्या लेगी, ऐप से लेगा। फिर अगर आपने मेगा इवेंट जीत लिया है 1 करोड़, तो इसमें मान के चलिए 30 लाख रुपए 30% टैक्स आपसे लिया जाएगा। तो इसमें क्या होगा, 60% लगभग फायदा किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है। अब इस पर कई सारे केस हुए हैं, ठीक है, लेकिन इसमें कोर्ट ने क्या कर दिया है कि एक गेम आप क्या है, गेम ऑफ चांस नहीं, गेम ऑफ स्किल है। इस पर लोग प्रिडिक्शन करते हैं, प्रिडिक्शन करने के बाद अपने अनुभव से लोग टीम बनाते हैं। अब धीरे धीरे क्या होता है, इसमें कई सारी चीज़ें बदलाव की जाती हैं, एक्ट होता है, लोगों का केस होता है, ठीक। धीरे धीरे समय बदलता है। 2022 में क्या होता है कि असम, तेलंगाना, सिक्किम, नागालैंड में और आंध्र प्रदेश में जब इसका केस ज़्यादा होने लगता है, लत ज़्यादा लोगों को होने लगता है, तो यहाँ के राज्य सरकारों ने क्या कर दिया, इसको पूर्ण रूप से बंद कर दिया है, ठीक है। अब देखिए इससे प्रभाव किसको पड़ता है, अगर कोई फैंटेसी ऐप किसी राज्य में बैन होती है तो सबसे पहले प्रभाव पड़ेगा BCCI को, इंडिया प्रीमियम लीग को पड़ेगा, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी है इसका प्रचार करते हैं उनको प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद
गवर्नमेंट को प्रभाव पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा टैक्स इस पर 30% टैक्स काटती है, ठीक है। तो इसमें कई सारे, और जो फैंटेसी ऐप है जल्दी बंद नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर ये बंद होगा तो आपने देखिए जो फैंटेसी ऐप के कुछ लोग मालिक हैं जो डायरेक्ट क्या करते हैं, बीसीसीआई को धमकी भी दे देते हैं कि हम क्या करेंगे। आप लोग बहुत सारे आइडियो पढ़े होंगे, यूट्यूब पर जाकर देख लीजिएगा कि हम वर्ल्ड कप क्या करेंगे, इंडिया का बाइकआउट करेंगे। आप देख लीजिए, नाम लेने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब पर पढ़ा होगा वीडियो, ठीक। अब देखिए इस मेगा इवेंट, एक मेगा इवेंट की हम बात करते हैं। अगर आपने सट्टा लगा दिया है तो सट्टा लगाने के बाद आपकी जो जीतने की प्रोबेबिलिटी होती है ना 0.0006% होती है। समझ लीजिए ना, आपकी जीतने की ना के चांस के बराबर होती है। एक बार आप आईएएस बन जाएंगे, लेकिन इसमें जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, बहुत कम होगा, क्योंकि आईएएस में भी क्या होता है 0.01% होता है, इसमें तो 0.0006% है, ठीक। अब समझिएगा, अगर आपने 1 लाख टीम बनाया है, कितना 1 लाख टीम बनाया है, तो आप तब भी आपकी जीतने की प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। आप एक सांसद बन सकते हैं चुनाव लड़के, वहाँ जीतने की प्रोबेबिलिटी आपकी है, लेकिन ये सोचिए कि हम अगर ना कि टीम बना के और 1 करोड़ रुपए जीत जाए ना तो नामुमकिन है। क्योंकि अगर आप देखेंगे 11 टीम इधर 11 टीम उधर, 2 जब मैच होता है, अगर इसकी प्रोबेबिलिटी बनाया जाए ना, प्रायोगिकता बनाया जाए, तो 7 लाख टीम आप बनाएंगे ना, तब इसके बाद आपका कहीं जाके चांस इसमें बनेगा। अब उसमें भी कैप्टन वाइस कैप्टन को मिला के लिया जाए तो 7 लाख प्लस हो जाता है टीम, ठीक है। तो ये धीरे धीरे क्या होता है, आपका लत लगना शुरू हो जाता है और इसमें जीतने का चांस बहुत कम रहता है। इसलिए इसको कहा जाता है अपने रिस्क पर खेलो और स्वयं जोखिम उठाओ, ठीक है। आपको लगता है 50 रुपये 49 रुपये, धीरे 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 क्या होता है, अगर एक आध लोग जीत भी जाती है इस मैच को ना, तो देखना उसके पीछे हिस्ट्री कितने सालों से खेल रहे हैं और कितना पैसा बर्बाद कर चुके हैं, वो उनसे पूछिएगा आप, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कई सालों से 50 रुपया 49 रुपया लगाते लगाते कई हज़ारों रुपया रोज़ हार जाते हैं, और क्या करते हैं अपने रोज़ की दिनचर्या में से ही पैसा क्या करते हैं, कटता उनका चला जाता है, ठीक। अब समझिएगा, इस ऐप से, फैंटेसी ऐप से भारत सरकार को बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो इसका प्रचार करते हैं, फिर इसके बाद बीसीसीआई को, इंडियन प्रीमियर लीग को, और इसके बाद कई सारे लोगों को इससे फ़ायदा होता है। इंडियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, तमाम सारे लोगों को इससे फ़ायदा होता है। अब देखिए इसका कारण क्या है, बैन ना होने का कारण क्या है, क्योंकि इसको क्या कर दिया गया है, गेम ऑफ स्किल के कैटेगरी में रख दिया गया, कोर्ट भी इसमें कुछ नहीं कर सकता है, ठीक। ये सब चीज़ें हैं, इसीलिए कभी भी गेम खेलिए अगर, तो आप अपने ओन रिस्क पर खेलिए, ठीक है। और ये जो छोटा छोटा अमाउंट है, ये जो इतने पैसा लोग कमाते हैं, सब आप ही के जेब से पैसा कटता है, तो आप लोग अपने रिस्क पर इस गेम को खेलिए, ठीक है।